अगर कह दो बिन मेरे नहीं है गुजारा तो मैं तुम्हारा। अगर कह दो बिन मेरे नहीं है गुजारा तो मैं तुम्हारा, और इस पे कोई दास्तां और इशारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं हारा तो तुम हो मेरे, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारा। जान रहे हैं, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये हो रहा है कि क्या बिहार के यादवों को अब आरजेडी छोड़ देना चाहिए, कोई नया विकल्प ढूंढना चाहिए। खबर यह भी कि कांग्रेस और आरजेडी के लिए गले की फांस बन गए हैं कौन, तो बागी विधायक। खबर यह भी कि 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान नहीं पहुंचे, वह भी ईद मिलन जैसे कार्यक्रम में। और खबर यह भी कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली से बड़े संकेत मिले हैं। तो क्या ये संकेत सही दिशा में है? तो आज सियासत में इन्हीं सब खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहली खबर जो है ना, समझिएगा तो खुद ब खुद उस सवाल पर आ जाइएगा जिसमें है कि क्या यादवों को अब क्या करना चाहिए, बिहार के यादवों को। तो पहले यह खबर समझिए कि जो बागी विधायक हैं वह गले की फांस कैसे बने हुए हैं, चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो। तो शुरुआत कांग्रेस से। कांग्रेस के 3 विधायक सुरेंद्र मेहता, मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद सिंह, ये बागी विधायक थे। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ पिछले दिन तो इन्होंने वोट नहीं दिए। अगर ये वोट दे दिए होते तो आज इस खेल का परिणाम, इस इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन रिजल्ट बदल गया। मुंह के बल गिर गए तेजस्वी यादव, एडी सिंह चुनाव हार गए, और इधर जो है तालियों पर तालियां बजने लगी एनडीए की तरफ से। अब दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं, आरजेडी की तरफ से। तो आरजेडी के बागी विधायक कौन, तो फैसल रहमान, यह भी गायब रहे, वोट नहीं दे सके। अब सबसे पहले कांग्रेस के बागी विधायकों की बात, और इन्होंने कहा कि महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने जिस प्रत्याशी को उतारा मैदान में, भूमिहार थे, हमको पसंद नहीं आया, हम नहीं दिए वोट, नहीं देंगे वोट। ठीक, लेकिन तेजस्वी के अपने विधायक ने कहा कि मां बीमार थी और मां के सामने कुछ भी नहीं। ठीक, तब इसके बाद चर्चा शुरू हुई, चलिए चुनाव हार गया, सब कुछ आ गया, परिणाम आ गया, सब कुछ हो गया, चित हो गए, गिर गए, एकदम मूर्छित हो गए तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो भी साथी दल हैं, उनके नेता जो हैं। और इसमें सवाल उठने लगे कि ये जो खेल हुआ है वो कांग्रेस ने खेल खेला है। तो कांग्रेस के विधायकों, जो बागी विधायक है, कहा कि बताइए, हमारे नेता को नहीं पूछा गया, राजेश राम को नहीं पूछा गया, हमारे राहुल गांधी को नहीं पूछा गया। इसके बावजूद कांग्रेस एक नोटिस जारी करती है और बागी विधायकों को वह नोटिस मिलता है कि जवाब दीजिए। लेकिन जो स्थिति है और परिस्थिति है और जो चलन है, कानून है, नियम है, उसके मुताबिक पार्टी से नहीं निकाल सकते। कौन, तो राजेश राम कांग्रेस नहीं निकाल पाएगी। मतलब राज्यसभा चुनाव में अगर वोट का ये होता है तो ये कोई ये नहीं है, नियम नहीं है कि आप उसको पार्टी से निकाल दीजिए। वैसे पार्टी के सर्वे सर्वा जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन नहीं है इस तरह की चीजें। तो अब सवाल ये है कि सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस वह स्टेप क्यों नहीं उठा रही? नोटिस है, सब कुछ है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस अपने 3 विधायकों को निकाल देगी, कुल्लम कुल 6 विधायक हैं, 3 अगर चले ही जाएंगे तो कहानी तो आधी हो जाएगी ना, ताकत तो आधी हो जाएगी, स्ट्रेंथ ही नहीं रह पाएगा। एक तो वैसे ही कांग्रेस रसातल में है, कहानी ही खत्म हो जाएगी कांग्रेस की बिहार में। जो छोटी सी कहानी है, अब एक पाव की कहानी नहीं। तो ये कांग्रेस का हाल है। तो कांग्रेस कम से कम इतना तो की ना, नोटिस तो जारी की,
पर्दे के पीछे कुछ और हो, लेकिन पर्दे पे तो ये हुआ। लेकिन अब समझिए जरा, आरजेडी फैसल रहमान को लेकर कहते हैं, आरजेडी तो इतना भी नहीं कर पाई, एक नोटिस भी नहीं जारी कर पाई। वैसे आरजेडी के नेताओं का कहना है कि हम एनडीए के जो नेता हैं उनके बढ़ाने पर, चढ़ाने पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सही भी है। आरजेडी के विधायक बागी हुए, आरजेडी जाने, तेजस्वी यादव जाने। हाँ, अब देखिए कि एक नोटिस भी नहीं, तो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे, कुछ भी तेजस्वी नहीं करेंगे। बस एक संभावना जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव जब घूम टहल के आएंगे, नया हवा पानी मिजाज बनाकर आएंगे, तब मिलेंगे फैसल रहमान से, मिलेंगे। क्या होगा इसका कोई ये नहीं है। तो कहा जा रहा है कि नहीं, ये अल्पसंख्यक मुस्लिम विधायक हैं, इसलिए तेजस्वी यादव उस पर हाथ नहीं डालना चाहेंगे कि उससे हाथ ही जल जाए। यह लोग चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब जाने तेजस्वी यादव क्या होगा नहीं होगा। अब अगली खबर समझिए, फिर हम एक बड़े सवाल का जवाब आपको देना चाह रहे हैं कि 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जो हैं, ईद मिलन कार्यक्रम जो पटना के गांधी मैदान में हर साल आयोजित होता है और 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री वहां जाते थे, उस कार्यक्रम में शिरकत करते थे, खुद नहीं गए मुख्यमंत्री। हालांकि ईद की मुबारकबाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है सोशल मीडिया के जरिए। उनके बेटे जो हैं निशांत कुमार, उनके बदले में, और कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने ही उनको भेजा, निशांत को, पटना के गांधी मैदान में निशांत पहुंचे थे और उन्होंने कहा भी कि हम अपने पिताजी की तरफ से आप सबको ईद की बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ठीक, तस्वीरें भी खिंचाई, बहुत बातें। फिर निशांत जो है ललन सिंह के घर भी गए और कुछ देर की बात है, तकरीबन 15-20 मिनट वहां रुके भी निशांत, और निशांत ललन सिंह के पास गए होंगे तो कुछ खास बात ही होगी। चलिए, लेकिन अब हम यह बात आपको बताने जा रहे हैं। हम इसलिए खबर पहले बताए कि देखिए बागी विधायक कैसे आरजेडी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गए हैं कि कुछ कार्रवाई ना कांग्रेस कर पा रही है ढंग की, ना आरजेडी ही। अब आरजेडी के जो कर्ता धर्ता है, जो सुपरमैन है, जो चेहरा है, वही गायब हो जाते हैं। अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, नतीजे आए, सब कुछ हुआ, तब समझ जाइए कि गायब हो गए, विदेश चले गए थे तेजस्वी यादव। राज्यसभा चुनाव में पार्टी उनकी पटकनी खा गई, महागठबंधन जो है इस नतीजे में पिछड़ गई, तो फिर निकल गए घूमने के लिए, टहलने के लिए। अब इस बार कलकत्ता में है, कोलकाता में। अब इधर देख लीजिए कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सियासत को सीख चुके हैं। लालू प्रसाद को जितनी ट्रेनिंग देनी थी, मेरे हिसाब से कि लालू जी ने उतनी ट्रेनिंग दी है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव में एक बड़ी संभावना भी दिख रही थी, लेकिन हर बार तेजस्वी यादव डिफीट हो जा रहे हैं। और ठीक जब डिफीट होते हैं तो अब तो बड़ा मुश्किल है कि कहीं पे आप बैल को खेतों में हल जोतते हुए देखते, नई पीढ़ी के लिए मुश्किल है। हम लोगों ने देखा है, अब चूंकि बैल बहुत कम दिखता है, ट्रैक्टर से ही खेत की जुताई होती है। तो अगर आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मेरी बातों से आप कल्पना कर लीजिए कि तेजस्वी यादव की जो स्थिति है, का जो हाल है तेजस्वी यादव का, ठीक बैल की तरह है कि एकदम जुआ को पटक देना। खेत जोत रहे हैं, हल चल रही है, पटक दिए एकदम जुआ इसे। तो तेजस्वी यादव जैसे ही चुनाव में डिफीट होते हैं, वैसे ही पटक देते हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा क्या, एनडीए के बारे में क्या कहा है? तेजस्वी यादव ने एनडीए के बारे में कहा है कि हमारे भी दिन आएंगे। भाई, आपके दिन तो सुहाने थे, सुनहरे रहे हैं लालू प्रसाद के दिन। आपके दिन क्यों खराब हो गए? अगर दिन खराब हो गए हैं तो वह ठीक कौन करेगा? आप विदेश जाकर दिन को ठीक कर लेंगे?
आप कोलकाता में आराम फरमाकर ठीक कर लेंगे। हो सकता है कोलकाता में आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम भी कर रहे हो, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, तो मैं सांकेतिक तौर पे कह रहा कि आराम फरमाना मेरा ये सिर्फ एक संकेत है यहां पर तेजस्वी यादव को लेकर। अब समझ जाइए कि लालू प्रसाद का समीकरण रहा क्या है, एम और वाई। एम के साथ जो है, जो फॉर्मेलिटी ही कहिए या लगाव कहिए, लालू प्रसाद को जो लगाव था, वो लगाव तेजस्वी यादव के माध्यम से दिखता क्यों नहीं है? बस दो चार मुस्लिम नेताओं के को इर्द गिर्द अपने पास रख लेने से क्या वो मैसेज आप अपने वोटर को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बड़ी पूंजी है तेजस्वी यादव के पास, 38% वोट है तेजस्वी यादव के पास, भले सीटें कम हो। फ्यूचर अब भी लगता है कि अच्छा कर सकते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन वह जो कह रहे हैं कि मेरे दिन भी आएंगे, हमारी पार्टी के भी दिन आएंगे, तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, करना होगा। और यही बात मुझे लगता है कि शिवानंद तिवारी भी बार बार इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। अब शिवानंद तिवारी कुछ कह रहे हैं तो सुनील सिंह उन पर सवाल उठा दे रहे हैं। अब समझिए कि नीतीश कुमार खुद गांधी मैदान नहीं गए तो निशांत को भेज दिए, यानी नीतीश कुमार निशांत को ट्रेनिंग दे रहे हैं सियासत की। जो आदमी ट्रेंड हो चुका है, जिसको लालू प्रसाद ने तैयार कर दिया है, वह मैदान छोड़ देता है समय समय पर। तब ऐसे में जो बिहार के, देखिए तो मुस्लिम का क्या है, मुस्लिम के लिए अगर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी भाजपा से हट जाती है तो मुस्लिम को बहुत परहेज नहीं है जदयू से, चीजें बदल सकती हैं। शायद नीतीश कुमार इस बात को समझते होंगे, शायद जो जदयू के रणनीतिकार हैं इस बात को समझते होंगे। इसीलिए ना कि नीतीश नहीं गए तो निशांत चले गए पटना के गांधी मैदान में ईद मिलन कार्यक्रम में। लेकिन आप कोलकाता में, आप चाहते तो इस मौके को भुना सकते थे। और इसीलिए मुसलमानों की बात अब हम छोड़ देते हैं, एम की बात छोड़ देते हैं, वाई की बात करते हैं। और वाई की अगर बात करते हैं साहब, तो बिहार के यादवों को ऐसा लग रहा है, तमाम ऐसे यादव हैं, आपके मुंह पर कहे चाहे नहीं कहें, हमारे सामने कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन उनके दिल में यह बात धड़क रही है, धक 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 धक, कि अब आरजेडी पर सोचना पड़ेगा। बिहार के यादव जो हैं विकल्प ढूंढने में लग गए हैं साहब। अगर यादव विकल्प ढूंढ लिए तो अब आपकी स्थिति क्या होगी, आपकी परिस्थिति कैसे और बदल जाएगी, इसको बहुत कहने की जरूरत नहीं है। बहुत कड़वी बात है, लेकिन इस कड़वी बात को बिहार के यादवों को कड़वे घूंट की तरह पीना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। अगर नहीं संभले, नहीं बचे, अपनी रणनीति नहीं बदले, तो राहुल गांधी के भरोसे आप नहीं बच पाएंगे, कांग्रेस के भरोसे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के मन और मिजाज से ऐसा लगता नहीं है। वह भविष्य पर छोड़ दिए हैं कि हमारा भी दिन बदलेगा। दिन जरूर बदलता है। आज जो अनाथ है नरनाथ कल होता है, वही बात सही है। आज जो उत्सव मग्न है कल शोक से रोता है, वही, यह बात भी सही है। ठीक है कि हर आंगन में खुशियां आती हैं, दिन है तो रात भी होगी, चीजें बदलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको कर्म भी करना होगा। बिना कर्म किए आप हासिल नहीं कर सकते हैं। और हासिल अगर नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव के लिए इस बार बहुत अलार्मिंग है। अगर नहीं हासिल कर पाए, खुद को नहीं बदले, तो आप देखिएगा चंद साल में, कुछ वर्षों में बिहार की सियासत किस रफ्तार से बदलेगी और किस रफ्तार से आरजेडी का दामन जो है यादव छोड़ेंगे। जैसे हो चुका है, इतिहास में हो चुका है, बिहार में हो चुका है। कांग्रेस से जो जो समाज के लोग जुड़े हुए थे, अलग अलग जातियां जो जुड़ी हुई थी, कैसे
कांग्रेस ने हाथ झटका तो लोग कैसे अपना रास्ता निकाल लिए, कैसे लोग भाजपा की तरफ मुड़ गए, और आज वही जातियां भाजपा की कोर वोटर बनी हुई हैं। तो यही है, मैं यही कहूंगा तेजस्वी यादव से कि मत चूको चौहान, वक्त है संभल जाओ, नहीं तो वरना आपके जो एम और वाई समीकरण है धराशायी हो जाएंगे, मिट्टी में आप मिल जाएंगे। अब वक्त नहीं है, 1 मिनट आपके पास समय नहीं है, आराम करने का वक्त नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी खबर पर, और दूसरी खबर पर चलेंगे तो दिल्ली के से संकेत मिल रहा कि बिहार का सीएम क्या हो सकता है। तो क्या यह सही संकेत है या इस संकेत में दम नहीं है? दर्शक बताएंगे, कमेंट करके बता सकते हैं। संकेत ये, शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा पटना आते हैं, 2 लोगों से उनकी मुलाकात होती है। एक कौन, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन पटना के सत्ता के गलियारों में चर्चा इस बात की कि मुलाकात होनी चाहिए थी किससे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से। तो क्या सम्राट चौधरी से आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की इस मुलाकात को दिल्ली का संकेत मान लिया जाए कि बिहार के भविष्य सम्राट चौधरी ही हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इसको सामान्य तौर पे देखा जाए? और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम बिहार में और है, विजय सिन्हा। तो आखिर संजय मल्होत्रा जब आए तो उन्होंने अगर एक डिप्टी सीएम से मुलाकात की तो दूसरे डिप्टी सीएम को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? विजय सिन्हा से क्यों नहीं मुलाकात की? वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से क्यों नहीं मुलाकात की? इसको कहा जा रहा है कि यह बड़ा संकेत है। देखिए, संकेत पर संकेत मिलता रहा है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हो रही कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इंतजार कीजिए अभी फिलहाल। तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को फॉलो कीजिए, और खबर अगर अच्छी लगी हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज इतना ही सियासत में। धन्यवाद, प्रणाम।